तो हम लोग दो रिजल्ट देख लिए अपने। एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एक पहला रिजल्ट था, एक दूसरा रिजल्ट था, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि भाई मेरे पास एक दो इंटीजर है ना, और बी नॉन जीरो है, देन इसे हम कह सकते हैं कि बी डिवाइड सी। या उसी का बात है कि ए डिविजिबल बाई बी, ए बी को भाग देगा, या फिर ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी इफ जब ए कैन बी रिटन एज बी इनटू सी फॉर सम बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। यानी जब भी हम बात करेंगे कि भाई यही चीज़ समझना है, देखो यहीं पे चीज़ें फंसती है, 90% चीज़ें तो यहीं से डिवीजन से ही क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम जब भी जहाँ भी हम लिखे कि यहाँ पर मान लो कि हमने लिखा कि भाई बी डिवाइड्स कर रहा है ए को, बी जो है वो ए को डिवाइड्स कर रहा है, मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया कि बी ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए को हम ए को लिख सकते हैं बी इंटू समथिंग सी, यानी ए को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ बी के रूप में। और जहाँ पर सी जो मेरे पास है वो इंटीजर से आता है। तो यही बात है, जैसे हम हमेशा जब क्वेश्चन प्रीवियस से सॉल्व करेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि मान लो कि स्मॉल एम जो है डिवाइड्स करता है एन, मतलब क्या, एन कैन बी रिटन एज ए इंटू समथिंग एम, और ए बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ इंटीजर से। यही चीज़ आपको समझना है कि यदि ये डिवाइड्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। और डिवाइड्स नहीं करेगा तो दोनों के बीच का जीसीडी 1 होगा। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास दूसरा रिजल्ट था। अब हमारे पास कौन सा रिजल्ट है, एक सेकंड, हमारे पास कौन सा रिजल्ट है, वो रिजल्ट देखिए। हाँ, दूसरा रिजल्ट हो गया। अब इसमें आ जाइए, आपको हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे परफेक्ट, सॉरी पेन तो ले लो। अब हम बात करेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर देखो, यदि मान लो मेरे पास, मैंने कहा कि इफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मैंने मान लो मेरे पास ए कोई इंटीजर, देन वी से ए इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे देन वी, अच्छा इसको पूरा बोल्ड कर लेता हूँ, देन वी, है ना। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर का मेरे पास डिफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, है ना। देन वी से जो मेरे पास स्मॉल ए है, देन वी से ए इज, देन वी से ए इज परफेक्ट, सॉरी, देन वी से ए इज परफेक्ट, देन वी से इज परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब मेरे पास, हम कह सकते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट, मेरे पास एक बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर मिलेगा सच दैट, इस तरह की हम जो स्मॉल ए है उसको हम लिख सके बी स्क्वायर के रूप में, तभी तो ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, उसका पूरा स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके, है ना। परफेक्ट स्क्वायर वही होता है। तो आपने ये देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पर ये चीज़ें बारे में डिस्कस कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर के बाद है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जीसीडी क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। यानी हम बात करेंगे अब थोड़ा सा, हम बात करेंगे जीसीडी और एलसीएम की बात करेंगे, क्या होता है जीसीडी और क्या होता है एलसीएम, है ना। इन दोनों पे बात करेंगे हम, और शायद एक साथ ही हम दोनों को करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जीसीडी की जब हम बात कर रहे हैं, कि हम बात करते हैं कि जीसीडी क्या होता है, तो जीसीडी या फिर एचसीएफ बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। जीसीडी का मतलब हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एचसीएफ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जीसीडी क्या होता है। हम बात करते हैं पहले जीसीडी, सॉरी, पहले हम लोग बात करते हैं क्या, कि मैं बात कर रहा हूँ जीसीडी के बारे में, है ना। जीसीडी को समझिए। चलिए, हमने कहा कि भाई मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, ए और बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, हमने सेट ऑफ इंटीजर से दो नंबर ले लिया। तो देन फर्स्ट थिंग्स ये हो जाएगा, हम जीसीडी की बात करें, देन फर्स्ट, यदि मान लो मेरे पास इफ, मेरे पास जो ए मैंने लिया यदि वो नॉन जीरो है, ए क्या है, नॉन जीरो है, तो हम बात एक सेकंड पहले मैं इससे पहले एक लेमा कर लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले एक लेमा जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप एक लेमा देख लीजिए, इससे पहले आपको क्या करना है, एक लेमा देखना है यार, इससे पहले आपको एक लेमा देखना है, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा एक लेमा हम बताते हैं, इससे पहले एक लेमा बहुत जरूरी है, एक
छोटी सी लेमा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको बात करेंगे। लेमा में क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास दो इंटीजर्स मैंने ले लिया, ए और बी मेरे पास क्या इंटीजर, दो इंटीजर्स है। तो देन हमारी बात जो होगा, पहली बात ये होगा, दो इंटीजर्स मेरे पास ये दिया हुआ है, गिवन टू इंटीजर्स है। तो मान लो कि यदि मेरे पास इफ ए क्या है, नॉन जीरो है, तो यदि ए नॉन जीरो है ना, ए नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो नंबर जो ऑलवेज डिवाइड करेगा जीरो को, है ना। और ये नॉन जीरो नंबर है तो ए को भी डिवाइड करेगा, ध्यान रखना, नॉन जीरो है। और वन ऑलवेज डिवाइड करता है किसी भी नंबर ए को। तो अब आपने ये देखा कि भाई हमने यहाँ पर लिखा कि भाई अभी तो बता दी थे कि जब हम आपको यहाँ पर हमने बताया था ना, नोट हमने अभी आपको अभी बताया था कि जब ए डिवाइड्स करता है बी को, इसका मतलब क्या मतलब मैंने बताया था, आपने देखा था कि इसका मतलब ये होता है कि बी कैन बी रिटन एज ए इंटू समथिंग सी सच दैट जो मेरे पास सी है वो बिलोंग्स करता है कहाँ से, इंटीजर से। तो उसी तरह से हमने जो बताया कि भाई यहाँ पर मैंने बताया कि ए डिवाइड्स करेगा जीरो को, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जीरो कैन बी रिटन एज, जीरो कैन बी रिटन एज, हम यदि मान लीजिए ए इंटू जीरो लिख सकते हैं सच दैट जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर है ना, क्योंकि बराबर है तो इसीलिए इसका मतलब ये होगा। अब जैसे देखिए हमने कहा कि ए डिवाइड्स ए, क्यों करेगा भाई, क्योंकि ये वाला ए कैन बी रिटन एज, हम तो लिख ही सकते हैं ना ए इंटू समथिंग वन, और जहाँ पर मेरे पास वन जो बिलोंग्स करता है सेट ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा है, डिविजन मतलब जो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है वही समझ रहा है। अब जैसे देखिए हमने लिखा कि वन डिवाइड्स करेगा ए को, मतलब ये हो गया कि इसको हमको ये जो है ए कैन बी रिटन मल्टीपल ऑफ दिस, मल्टीपल ऑफ दिस, तो हम लीजिए वन इंटू ए लिख सकते हैं, अच्छा जैसे वन बिलोंग्स कर रहा है मेरे पास कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होता है कि क्या किसके मल्टीपल में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, इसको हम इसके मल्टीपल के बारे में लिख पा रहे हैं कि नहीं, विद अ सुटेबल इंटीजर। आपके पास वैसा इंटीजर मिल रहा है, देखो इसको मैंने इसके मल्टीपल को में लिख दिया, वन इंटू समथिंग ए मेरे पास, सॉरी ए मेरे पास इंटीजर से आएगा यहाँ पर, तो आ गया ना। तो यही है इसका मतलब, डिवीजन का मतलब आपको समझ में आ गया कैसे हम डिवीजन का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब आपने कहा कि एक चीज अगर फर्स्ट ये हो गया, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कहता है कि यदि मान लो ए डिवाइड्स कर रहा है वन को, कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ, जब ए बराबर प्लस माइनस वन रहेगा तभी डिवाइड्स करेगा, क्योंकि वन को तो हम ए के मल्टीपल ग्रुप में कभी लिख नहीं सकते हैं, वन को ये तो नहीं लिख सकते, तो ये कब लिख सकते हैं, जब ए जो होगा प्लस माइनस वन ग्रुप में रहेगा तभी होगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिजल्ट था। अब आइए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ से इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लो तीसरा हमने कहा कि मान लो ए डिवाइड्स कर रहा है बी, ए डिवाइड्स कर रहा है बी और बी डिवाइड्स कर रहा है ए को, यानी ए डिवाइड्स कर रहा है बी को और बी डिवाइड्स कर रहा है ए को। तो इसका मतलब हो गया कि इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से ए बराबर होगा बी प्लस माइनस। ठीक है ना, ये आप याद रखें कि ए डिवाइड्स बी है, बी डिवाइड्स ए है, तो ए बराबर होगा प्लस माइनस बी के। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहें तो इसको स्टार लगा के रख लीजिए, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए है, तो इफ एंड ओनली ए कैन बी रिटन एज प्लस माइनस बी, या बी कैन बी रिटन ऑल्सो प्लस माइनस बी, यानी यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्लस माइनस ए। ठीक है ना, ये दोनों हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ से जाते हैं, यानी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है ना, अब हम डिफाइन करते हैं जीसीडी को। आइए अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि जीसीडी को डिफाइन करते हैं, एक मिनट रुक लेंगे। अब हम जीसीडी को डिफाइन करते हैं, मान लो अब हम बात करते हैं जीसीडी पे। तो जीसीडी अब यदि हम डिफाइन करेंगे जीसीडी को, तो जीसीडी में क्या है कि हमने मान लो कि मैंने बात किया कि मान लो मेरे पास एक कोई इंटीजर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट, इस तरह से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या है, नॉन जीरो है ना, दैट इज नॉट ए परफेक्ट, दैट इज नॉट बोथ ऑफ व्हिच आर जीरो, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो ये ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो, मतलब कि आइदर ए एक साथ दोनों जीरो नहीं है ना, नॉट बोथ ऑफ व्हिच आर जीरो। देन जीसीडी ऑफ a, b is denoted by जीसीडी ऑफ a, b and defined by a positive integer d if the तो देन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि देन जीसीडी जो मेरा पास होगा, देन जीसीडी ऑफ a, b, मान लीजिए कि वो d है, इफ देन जीसीडी ऑफ a, b बराबर d होगा, पॉजिटिव इंटीजर d, यदि मैं बात करूँ तो d मेरे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, d पॉजिटिव इंटीजर होगा d if the following are true, क्या, if the following
इफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है, इफ द फॉलोइंग आर ट्रू, क्या क्या ट्रू होगा? पहली बात तो ये होना चाहिए उसमें सही कि जो डी है, मैंने जैसे डी है वो डिवाइड्स ए को भी करना चाहिए, और ये जो डी है वो डिवाइड्स बी को भी करना चाहिए। बात समझ रहे हो कि हमने ये कहा कि जीसीडी को डिफाइन करना था, तो मैंने कहा कि कोई ए इंटीजर है इस तरह से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो है, दोनों से। देन जीसीडी ऑफ हमने ए कमा बी निकाला, वो डी होगा पॉजिटिव इंटीजर इफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहली बात कि डी डिवाइड्स ए और डी डिवाइड्स बी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मान लो इफ मेरे पास जो कोई सी है वो डिवाइड्स कर रहा है ए को और सी डिवाइड्स कर रहा है बी को, तो देन सी जो है वो डिवाइड्स करेगा डी को। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को, कि डी डिवाइड्स ए डी डिवाइड्स बी है, और इफ सी डिवाइड्स ए सी डिवाइड्स बी है, तो देन सी डिवाइड्स डी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था जीसीडी का डिफिनेशन, समझ में आ गया। मतलब ये हो गया कि आपने यदि ये कहा कि यदि जीसीडी ऑफ, आपने ये कहा कि ए कमा बी बराबर मेरे पास जी है, समथिंग जी पॉजिटिव है, तो ये कब होगा? तो ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, दोनों को भाग देने वाला सबसे बड़ी संख्या है, तो मतलब डिवाइजर है ना, डिवाइजर भाग देने वाला है, तो डी डिवाइड्स देगा ए को भी और डी बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद यदि मान लो कि यदि मेरे पास कोई नंबर सी है जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो सी है वो डी को भी डिवाइड करेगा, यही है, यही जीसीडी का मतलब होता है, समझ में आ गया ना। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। इससे पहले कि थोड़ा सा मैं स्टॉप को स्टॉप कर लेता हूँ, और चलिए थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पे है क्या? यहीं पे, हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा कट कीजिए और यहाँ पे स्टॉप कर देना ना।